बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये लास्ट वीक का हमारा एक लेक्चर है सिस्को नेटवर्किंग राउटिंग एंड स्विचिंग। ये आप लोगों ने कहा है कि इसको दोबारा से देख लें। इसके मैं आपको दोबारा इसे क्लियर कर देती हूँ। ये नेटवर्किंग का हमारा है टॉपिक, जिसको आज हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप ये देखें, वो हमें डिफ़ाइन कर रहा है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टिंग टू ईच अदर इज़ कॉल्ड सिंपल नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग की एक सिंपल सी हमारे पास एग्जांपल है। ए कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा नेटवर्क इज़ अ डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क विच अलाउ नोड्स टू शेयर रिसोर्सेज। अब नोट्स आपको क्लियर है कि वो तमाम कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और ऑल डिवाइसेस विच आर अटैच टू द सर्वर इज़ कॉल्ड नोड्स। ये नोड्स कहलाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। In computer network computing devices exchange data with each other using other data links। अब आप ये देखें, तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। वो ना सिर्फ रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं बल्कि अपने डाटा को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। द कनेक्शन बिटवीन नोड्स आर इस्टेब्लिशिंग यूजिंग आइदर केबल मीडिया और वायरलेस मीडिया। केबल मीडिया के ज़रिए भी यूज़ होता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारी यूज़ हो रही है वो वायरलेस मीडिया भी यूज़ हो सकता है। किसी भी मीडिया को यूज़ करते हुए जब हम इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को, डाटा को शेयर करवाएंगे और वो टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, दैट इज़ अ सिंपल कंप्यूटर नेटवर्क डेफिनेशन। ये कंप्यूटर नेटवर्क की हमारे पास क्लियर डेफिनेशन है। यहाँ पे जो हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो इस पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं, वो जो डिवाइसेस हैं उनको हम दो हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं, एंड यूज़र डिवाइसेस एंड नेटवर्क डिवाइसेस। What is mean by end user devices? End user devices include computer, printer, scanners and other devices that provide services directly to the user। एंड यूज़र डिवाइसेस कौन से हैं? जो कंप्यूटर के साथ, प्रिंटर के साथ, स्कैनर या अदर डिवाइसेस के साथ इंफॉर्मेशन को या यूज़र को डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो हमारे पास एंड यूज़र डिवाइसेस होंगे। और इसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस क्या हैं? वो तमाम डिवाइसेस दैट कनेक्ट टू द एंड यूज़र डिवाइसेस टुगेदर टू अलाउ देम टू कम्युनिकेट। अब इन तमाम डिवाइसेस को जो आपस में कनेक्ट करेंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे? नेटवर्क डिवाइसेस। उनको हम नेटवर्क डिवाइसेस कॉल करेंगे। ये आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस की एग्जांपल हो गई। अब जब हम नेटवर्क डिवाइसेस की बात करते हैं तो वो इसमें आपके पास NIC जिसको हम बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो यहाँ पे उसकी पिक्चर भी बनी हुई है। दैट इज़ द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट प्रोवाइड नेटवर्क कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी टू एंड फ्रॉम द पर्सनल कंप्यूटर, जो कि पर्सनल कंप्यूटर के साथ और के साथ अपनी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करे। और ये अमूमन लैन एडॉप्टर में यूज़ किया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं सिंपली बताऊँ, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कि हम कॉल करते हैं। आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, वो हमारे पास क्या उन सब में जो कार्ड यूज़ होते हैं वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस हैं कौन कौन से, आप लोग ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास रिपीटर है, ब्रिज है, राउटर है और एक गेटवे भी है। इसके अलावा अदर जो हैं उसने यहाँ पे आपको हब की एक बताइए, 10 बेस हब भी है, 100 बेस हब है, डिपेंड करते हैं, उसकी स्पीड उसी लिहाज से वेरी करती रहती है। हब है, सिंपल हब जिसकी हम एग्जांपल देते हैं, ब्रिज है, वर्क ग्रुप स्विचिंग है, राउटर है, नेटवर्क क्लाउड है। नेटवर्क क्लाउड आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमारे जो लेटेस्ट नेटवर्किंग हो रही है वो नेटवर्क क्लाउड पे है। ये आपको बहुत ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करते हैं और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं ये यूज़ होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है सब नेटिंग एंड सुपर नेटिंग। अब व्हाट इज़ मीन बाय सब नेटिंग, पहले इसे देख लें। वो कहते हैं सबनेटिंग ए नेटवर्क इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल सबनेट्स, सब नेटवर्क विद ईच सब नेटवर्क और सबनेट हैविंग इट्स ओन सबनेट एड्रेस। अब देखो यहाँ पे मैं अगर आपको सिंपल सी एग्जांपल बताऊँ कि जैसे हमारी कंप्यूटर लैब है,
इसकी हम दैट इज़ अ सिंपल लैन एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि आप उस कंप्यूटर लैब में सारी नेटवर्किंग कर देते हैं, तमाम कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। अब इसी तरह फिर दूसरे एक फिज़िक्स लैब है उसमें कर दें। उन सारी हमारी जितनी भी लैब्स हैं उन सब को हम कंप्यूटराइज़ कर दें और एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी कर दें, तो ये आपके पास एक छोटा सा लैन बन जाएगा विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ए बिल्डिंग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसी हमारे कंप्यूटर कॉलेज की जो एक छोटी सी लैन बनी है, उसको अगर हम दुबई महल कॉलेज की लैब के साथ कनेक्ट कर दें, तब भी ये लैन की ही एग्जांपल है, क्योंकि विद इन द 100 मीटर ये फासला तय करा। अभी आप इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाओ कि ये जो छोटे छोटे सब नेट्स बने हैं, इनको अगर मैं मुल्तान के साथ मिला दूँ, लाहौर के साथ, अब देखो क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो आपके पास ये जो नेटवर्क है ये स्मॉलर नेटवर्क्स में डिवाइड होता चला जा रहा है, और ये तमाम जो हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या है, सुपरनेटिंग में ऑर्गेनाइजेशन जो है कंबाइन करती है सेवरल क्लासेस को एड्रेसेस टू क्रिएट द लार्ज रेंज ऑफ एड्रेसेस। अब देखा जाए तो वो उन सब जैसे कंप्यूटर लैब का जो मेन एड्रेस होगा, फिज़िक्स लैब का है, उन सबको मैंने कंबाइन करके अपने कॉलेज का एक सर्वर बना दिया। उस सर्वर को इसकी अटैचमेंट मैं करती हूँ दुबई महल कॉलेज के साथ। पूरे बहावलपुर का एक सर्वर होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो एससी कॉलेज है जो हैंडल कर रहा है। अभी इस एससी कॉलेज का जो लिंक होगा वो लाहौर के साथ होगा, तो इसमें सर्विसेज वो एससी कॉलेज वाला प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन तमाम अपने सब नेट्स के साथ है। अब ये सब नेट जो हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और सारे छोटे छोटे लैन थे जिन्होंने मिला के एक बड़ा हमें वैन का कंसेप्ट दे रहे हैं। अब सब नेटिंग है क्या, क्लास ए बी एंड सी। अब हर एक के अपने एड्रेस हैं। क्लास ए का अपना एड्रेस है, बी और सी का। इन आईपी एड्रेसिंग आर डिज़ाइन विद 2 लेवल ऑफ हायरार्की। कौन कौन सी हायरार्की है? द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 2 लेवल हायरार्की एड्रेसेस, बट इट कैन नॉट हैव मोर देन 1 फिजिकल नेटवर्क। कि ज़रूरी नहीं है उन सबका फिजिकल नेटवर्क एक हो, लेकिन उनको हम 2 हायरार्की में डिवाइड कर सकते हैं। द होस्ट कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। अब वो 2 ग्रुप्स में नहीं हो सकते। एंड ऑल ऑफ द होस्ट आर एट द सेम लेवल, लेकिन वो सारे एक ही लेवल पे हो गए। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 1 नेटवर्क विद मैनी होस्ट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे नेटवर्क हैं। ऐसी कॉलेज अब एक मेन नेटवर्क है, लेकिन उसके होस्ट बहुत हैं। होस्ट उसके कौन कौन से हैं? जैसे अपना कॉलेज है, दुबई महल कॉलेज है, फॉर एग्जांपल 3 या 4 कॉलेज हैं जिनको वो डील करता है। इसी तरह जब अगर मैं कहूँ कि मुल्तान है, रहीम बियार है, इनका मेन कैंपस जो है वो लाहौर है, तो यहाँ पे लाहौर जो होगा उसका अपना, लाहौर का जो मेन कैंपस होगा उसका अपना एक नेटवर्क होगा, जो कि बहुत सारे होस्ट्स के साथ मिलके बनाई, बहुत सारे स्मॉल सेप नेट्स के साथ मिलके उसने अपना एक होस्ट बना दिया है। वन सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज सबनेटिंग। द फर्दर डिवीजन ऑफ द नेटवर्क इनटू द स्मॉलर नेटवर्क इज कॉल्ड स्मॉल नेटवर्क। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सब नेटवर्क क्या है, कि वही नेटवर्क को हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं और वो हमारा क्या बन जाता है, स्मॉल नेटवर्क बन जाता है। अब यहाँ पे वो आपको मज़ीद डिफ़ाइन कर रहा है कि क्लासेस इंडोर डोमेन राउटिंग, ठीक है। सुपरनेटिंग मीन्स असाइनिंग ए सेट ऑफ क्लास सी एड्रेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट नीड मोर देन 254 होस्ट एड्रेसेस। आपके पास क्लास सी में जो नेटवर्किंग बनेगी वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होगी जिसके मोर देन 254 उनके होस्ट एड्रेसेस होने चाहिए, तब मैं कहूँगी कि ये क्लास सी कैटेगरी में करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो आपसे पूछ सकता है कि क्लास सी में कितने होस्ट हमारे पास होने चाहिए, तो वो आपके पास होस्ट एड्रेसेस की तादाद 254 है। अब व्हेन दीज क्लासेस आर एंटर्ड इनटू द राउटिंग टेबल ईच ऑक्यूपाई 1 एंट्री इन द राउटिंग टेबल, 256 एंट्रीज इन द राउटिंग टेबल। इसका क्या मतलब है कि जब हम क्लास सी को किसी राउटिंग टेबल में कंबाइन करेंगे तो उस टेबल को शो करवाना चाहिए कि उनमें 256 एंट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और उनकी फिर वो एक हम कह सकते हैं क्लास सी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं कहूँ कि मेरी ये क्लास सी है और मैं जस्ट 100 उसकी होस्ट एड्रेस शो कर रही हूँ, तो क्लास सी कैटेगरी में नहीं आएगा। उसमें आपके पास मोर देन 254 से मुराद कम से कम 256 एंट्रीज़ रूट एग्जिस्ट करनी चाहिए। द क्लास इंटर डोमेन राउटिंग, जिसको CIDR इसकी एब्रीविएशन देख लीजिएगा, इज़ डिवाइस टू द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ राउटिंग टेबल एंट्रीज़। ये हमारी राउटिंग एंट्रीज़ को डिवाइस करती हैं। In this technique, instead of entering each single class C address with its corresponding default marks, जो उसने फॉर एग्जांपल 255 डॉट डाल के 0 है, ये IP एड्रेस उसने बनाया हुआ है। द राउटर can use the supernet mask and the lower network address in the group, कि उसमें आपके पास राउटर को ये ज़रूर एड्रेस ऑक्यूपाई करना है, उसका लोएस्ट नेटवर्क एड्रेस जो है वो उस ग्रुप में ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग में हमने जो उसने यहाँ पे क्लास सी की एग्जांपल इसलिए बताई है कि A एंड B आर द सुपर क्लासेस। सी जो है उसमें मोर देन आपके पास 254 होस्ट एड्रेसेस होंगे। इससे हम क्या मुराद लेंगे कि क्लास सी एंट्रीज़ में हमारे पास जो राउटिंग टेबल में 256 एंट्रीज़ ज़रूर एग्जिस्ट करनी चाहिए, और अगर हम उन एड्रेसेस को किसी भी टेबल में एग्जिस्ट करें तो अगर उनकी लेस देन 254 हैं तो वो क्लास सी से बिलोंग नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो क्लास सी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। अब हब्स को उसने दोनों का डिफरेंस देखा है स्विच के साथ। हब क्या करते हैं, लेस एक्सपेंसिव है, यूज़ करते हैं स्मॉल लैन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक सिंपल लोकल एरिया नेटवर्क बनाए तो वहाँ पे हब भी यूज़ किया जाता है। और वेयर लो थ्रूपुट इज़ ओके, एक छोटा लोकल एरिया नेटवर्क है ना, जिसमें मोर देन आपके पास मैं कह सकती हूँ 25 कंप्यूटर या 20 कंप्यूटर जो हैं वो हैं, तो अगर उसमें लो थ्रूपुट भी हुई तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये इक्वल है। यानी हमें ज़्यादा एफिशिएंट की ज़रूरत जब ना हो तो हम हब को यूज़ करते हैं, और ये अमूमन कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, हब्स में, लैन्स में, लोकल एरिया नेटवर्क में। स्विचेस जो हैं सेगमेंट कोलिजन डोमेन्स, अब जब आपके पास नेटवर्क फास्ट हो गया, आप यहाँ देखें नंबर ऑफ़ पोर्ट्स की तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये ब्लू कलर में जो पेयर हो रहा है, और ये यहाँ पे उसने इस साइड से आपको दिखाया है, ये ईच पोर्ट जो कंटेन ए नोड, हर एक में मैं अगर नोड लगाऊँ तो स्विच 100 अबव नोड्स की परमिशन हमें दे रहा है। मोर देन जितना अच्छा होगा वो उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है उसके, लेकिन ज़रा जितना महंगा लेंगे उसकी कॉस्ट भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे उसने ये तो हब का और स्विचेस का आपको डिफरेंस बताया। हब जो है लोकल एरिया नेटवर्क है, स्मॉल कंप्यूटर्स जहाँ पे यूज़ हों तब हम हब्स को यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ती जाएगी, हमारे पास कोलिजन डोमेन्स होने का ख़तरा है कि सर्वर बहुत ज़्यादा है तो आपस में कोलैप्स ना कर जाए इंफॉर्मेशन। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, मोर एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू हब, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है एज़ कम्पेयर टू हब बहुत ज़्यादा है। और उन जगहों पे जहाँ पे हमारे पास नोड्स की तादाद ज़्यादा है और वहाँ हब हमें कवर नहीं कर पा रहे तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्विचेस को। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चीज़ देखी। जो हमारा कल का टॉपिक है वो भी इसी चीज़ को कवर करते हैं। आज मैंने सिर्फ आपको इसकी बेसिक इंट्रो बताई है कि कंप्यूटर में आपके पास नेटवर्किंग में हम जब ये सारी चीज़ें लें तो बेसिक कंसेप्ट्स हमारे पास इन चीज़ों, इनके क्लासेस के और डोमेन्स वगैरह के क्या आ जाते हैं। बेटा आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं पेपर के मुतालिक, और मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि यूनिवर्सिटी ने अभी हमें कोई ऐसी चीज़ पैटर्न नहीं बताया कि पेपर किस तरह बनेगा, या उन्होंने मुझे कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी जो मैं आपको दूँ। अगर प्रीवियस ही देखा जाए तो उसके मुताबिक इस दफ़ा पेपर नहीं बनेगा, पेपर पैटर्न इस दफ़ा चेंज होगा। जैसे ही यूनिवर्सिटी मुझे कोई भी अपडेट देगी सबसे पहले मैं आप ही को ज़ाहिर बताऊंगी, क्योंकि आप लोग हमारा रिसोर्स हैं और आपने ही पेपर अटैम्प्ट करना है, मैंने तो नहीं करना ना। तो जो भी मेरे पास अगर रात 12 बजे भी इन्फॉर्मेशन आई ना तो मैं आपको 12 बजे ही दे दूँगी। तो ऐसे मैं अपनी तरफ से बातें करती रही इस तरह होगा इस तरह, तो मैं गलत बात नहीं करूँगी जब तक मुझे प्रॉपर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी, मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊँगी। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जो भी मैंने आपको असाइनमेंट्स दी हैं, आपको मटेरियल दिया है, या ये जो मैंने पढ़ाया है आप इसको
अच्छी तरह समझ लें और पढ़ लें। जब आप इसको तैयार कर लेंगे तो पेपर बेशक लॉन्ग में आए, शॉर्ट में, तो क्या आप इस काबिल नहीं होंगे कि पेपर अटैम्प्ट कर सकें? बजाय इसके कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और कहें कि जी पेपर पैटर्न मिलेगा फिर हम तैयारी शुरू करेंगे, तब भी तो आपको ये नोट्स ही तो पढ़ने पड़ेंगे, तब कोई आसमान से तो कोई चीज़ नहीं उतरेगी ना। तो आप इन नोट्सों को अच्छी तरह पढ़ लें। उस वक़्त सिर्फ़ आपको पेपर पैटर्न को गाइड किया जाएगा, उस वक़्त आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप अपने इनको करें। ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं पीडीएफ फॉर्म में भी आपको अभी शेयर कर देती हूँ, और ये लेक्चर भी, ये हम लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया है। आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को, जिसमें मेरी ये वीडियो आप देखेंगे, आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है, इसको लाइक भी करना है और इसके बेल बटन को प्रेस करना है, ताकि फ़र्दर जो भी नोटिफिकेशन आपको आए तो वो आपको मिलते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो, वो व्हाट्सएप ग्रुप है लेकिन उसमें आप लोगों ने आपस में बातें नहीं करनी, वरना मैं उसको फिर ब्लॉक कर दूँगी। जिस स्टूडेंट ने भी फजूल की आपस में कम्युनिकेट, उसके लिए आपस की चैटिंग के लिए आप अलग से अपना कोई ग्रुप ना लें जिसमें आप ये सारा कम्युनिकेट करें। हम लोग इसको स्टडी ग्रुप में इसको बनाना चाह रही हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है असाइनमेंट के हवाले से, असाइनमेंट मैं इसकी कल दूँगी, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको ये बेसिक कंसेप्ट दिया है। इसको अपने ध्यान से पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा और फिर मैं कल इसका बेसिक कंसेप्ट हम अपने पेपर के इसकी तरफ आएंगे। इसके अलावा भी, इस टॉपिक के अलावा भी अगर आप ये समझते हैं कि ये टॉपिक बड़ा मुश्किल है और हमें समझ नहीं आ रही, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता दें, वो मैं दोबारा से आपको समझा दूँगी कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, ताकि आपका हर्ज ना हो। ठीक है, थैंक यू।